जय श्री राधे दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल शंभू की लाडली में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में, व्रत का पारण और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं शंभू के बारे में। आप सभी भक्तों को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक श्रावण शुक्ल पक्ष में और दूसरा जो कि पौष मास शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। आप सभी भक्तों को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इसे धारण करने से मनुष्यों को जो भी पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिमान, लक्ष्मीवान और यशस्वी होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह पुत्र प्रदायनी व्रत है, इस कारण से इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार सुबह 7:52 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार सुबह 5:01 पे है। एकादशी तिथि की समाप्ति यह समय जो सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ 30 दिसंबर को सुबह 3:28 पे और इसका समापन जो कि 30 दिसंबर की रात्रि में 1:13 पर हो जाएगा। तो ऐसे में इस बार ऑनलाइन सनातन पंचांग के अनुसार स्मार्थों के लिए जो कि 30 दिसंबर को व्रत बतलाया गया है और वैष्णवों के लिए 31 दिसंबर को वहीं पे वाराणसी पंचांग के अनुसार और बिहार के पंचांगों के अनुसार जो कि 30 दिसंबर को ही एकादशी का व्रत जो कि गृहस्थ या वैष्णव दोनों के लिए ही धारण किया जाएगा। तो आप जहाँ के भी समय हो को मानने वाले हो उसके अनुसार आप व्रत को धारण कर सकते हैं। व्रत पारण के लिए कहा गया है व्रत का पारण हरिभाषा समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में ही करनी चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार सुबह 5:02 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 31 दिसंबर की रात्रि 1:49 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। यह समय जो कि ऑनलाइन सनातन पंचांग के अनुसार है वही वाराणसी पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि प्रारंभ जो कि 30 दिसंबर को रात्रि 1:14 से हो जाएगा और इसका समापन 31 दिसंबर को सुबह 10:51 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो जो भी सनातन पंचांग के अनुसार ऑनलाइन पंचांग के अनुसार 30 दिसंबर को एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं वह व्रत का पारण जो कि 31 दिसंबर को दोपहर 1:29 से दोपहर 3:33 तक व्रत का पारण करेंगे। और जो वाराणसी पंचांग के अनुसार व्रत धारण कर रहे हैं तो आप वाराणसी पंचांग के अनुसार व्रत का पारण 31 दिसंबर को जो कि सुबह 8:20 से लेकर के सुबह 8:40 तक व्रत का पारण संपन्न कर लेंगे। 30 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:24 से सुबह 6:19 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:43, सूर्यास्त 5:18 पर होगा। राहु काल का समय 30 दिसंबर को दोपहर 2:39 से दोपहर 3:58 तक होगा और 31 दिसंबर को दोपहर 12:01 से दोपहर 1:20 तक होगा। राहु काल का समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 30 दिसंबर को प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:51 से सुबह 7:13 तक होगा और शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:34 से शाम 6:56 तक होगा। 30 दिसंबर को त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है जो कि सुबह 5 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह 7:14 तक होगा।
सर्बार सिद्धि योग भी बन रहा है और रवि योग भी बन रहा है 30 दिसंबर को, जो कि सुबह 3:58 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 7:14 तक होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा सहयोग बन रहा है। पुत्रता एकादशी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की नारायण स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान का खास करके जो कि गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें और इस दिन खास